जय श्री महाकाल। अपनी शक्ति ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं? अपने तप जप हवन इत्यादि द्वारा जो हमने शक्तियाँ अर्जित की है उनकी ऊर्जा कैसे बढ़ाएं और ऊर्जा कैसे कम होती है, कैसे नष्ट होती है और कैसे हम इन्हें सुरक्षित करें। तो आज इसी के विषय में बात करेंगे। तो ऊर्जा आप जानते हैं कि हवन द्वारा, मंत्र द्वारा ऊर्जा को एकाग्र किया जाता है। उन्हें एकाग्र करने के बाद वही ऊर्जा हमारे लिए ज्ञान के मार्ग खोलती है। तो आप सोचो कि शाम को आपने एक माला राम नाम का जप किया, थोड़ी सी ऊर्जा बनी। फिर आपने सुबह होते हैं किसी के चलते या किसी के लिए या अपने लिए या किसी दूसरे के लिए किसी को एक माला आपने राम राम जपा या माँ दुर्गा का मंत्र जपा या नवारण मंत्र या कुछ भी आपने जो जपा ऊर्जा के लिए। सुबह में आपने तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरी भोसड़ी की, तेरी इसकी उसकी कर दिए। तो ऊर्जा जो ऊर्जा थे आपने सात्विक ऊर्जा बनाए और नेगेटिव ऊर्जा में बदल दी। तो यही कारण होता है कि ऊर्जा बढ़ नहीं पाती है और हमें मंत्र तंत्र बड़े लेट से सफल होते हैं या बिल्कुल होते नहीं हैं। थोड़ा सा आप राम का नाम जपोगे, थोड़ा सा गाली दोगे, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। तो अगर ये दोनों घिसेंगे, दोनों आपस में लड़ेंगे तो दोनों ही कटेंगे, घिसेंगे ना। दोनों आपस में लड़ेंगे तो घिसेंगे दोनों। तो इसलिए व्यक्ति ज़्यादातर आपने देखा होगा कि मौन धारण करने के लिए क्यों बोला जाता है मंत्र साधनाओं में। आपने जाना होगा मौन धारण करने के लिए। तो मौन धारण इसलिए कि हम मौन धारण जब करेंगे तो बोलेंगे ही नहीं। जब बोलेंगे नहीं तो हमारे अंदर जो नेगेटिव बात है, किसी की माँ बहन को गाली गलौच या उल्टा पुल्टा या जो हो, या झूठ बोलना या जो बोलना हो, वो हम नहीं बोल पाएंगे। इसलिए हमारी जो जप ऊर्जा है वो एकाग्रित होती रहती है और मंत्र साधना हमारे लिए जल्दी फलीभूत होते हैं। और इसलिए ऋषि मुनि भी मौन व्रत धारण करने का या किसी का व्रत धारण करने के लिए मौन व्रत धारण का ज़्यादा जिक्र आ जाता है कि मौन व्रत धारण, क्योंकि आप उनका व्रत कर रहे हो एक सात्विक ऊर्जा का निर्माण करने के लिए। और मौन नहीं हो तो कुछ ना कुछ तो मुंह से निकलेगा ही। तो वो क्या होगा कि नेगेटिव ऊर्जा में बदल जाएगा, तो फिर उसका फल नहीं मिलेगा। और बोलोगे अरे मैंने तो इतनी पूजा की है, उतनी पूजा की है, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं। अविश्वास कहाँ से आती है? आप थोड़ा सा पॉजिटिव पूजा करोगे, थोड़ा सा जप करोगे, थोड़ा सा गाली गलौच करोगे, फिर तुम ईश्वर को भी छोड़ दोगे कि मैंने इतनी साल भक्ति की, मेरा कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तुम स्वार्थ के लिए पूजा कर रहे हो। पहले पूजा करके कृपा तो प्राप्त कर लो। पहले जो मेहमान आपके घर आ रहा है पहले उसे आ तो जाने दो, तब तो बोलो। तो वही होता है कि जब वो जिस देव शक्ति की आप कृपा कर रहे हो उसकी कृपा आपके ऊपर हो तो जाने दो, फिर आप चलाओ। आपको जो काम कराना है, आपको जैसा भी अच्छा बुरा काम कराना है कराओ, पर उस शक्ति के पहले कृपा तो आ जाने दो। आपको कोई मेहमान आ रहा है जैसे मानो, तो उसको पहले आ जाने दो, तब ना उसको कुछ काम दोगे। कि वो आया ही नहीं, उसको पहले से ही काम सुना दोगे। अगर उसको मालूम हो गया रास्ते में कि ये तो मेरे को ये काम दे, तो रास्ते में से ही भग जाएगा कि नहीं नहीं मुझे इसके घर नहीं जाना है। तो इसलिए आप ऊर्जा जब एकाग्र करेंगे, एकत्रित करेंगे, तो वही ऊर्जा आपके लिए ज्ञान के मार्ग खोलेगा। फिर हमें बाहरी भौतिक जीवन की जो निरर्थता है उसको आपको समझाने में बहुत मदद करेगा और फिर आप भक्ति कर पाओगे। और जब उस तरीके से आप भक्ति करोगे तो आपको सफलता भी मिलेगी और समझ में भी आ जाएगा। जब आप वैसे भी समझ जाओगे उस चीज़ को तो सफलता तो निश्चित तौर पे मिल जाएगी। जब हम समझ जाते हैं कि नहीं हम ये चीज़ मुंह से बोलेंगे तो नेगेटिव हो गया, हम इधर जब करके कमा रहे हैं उधर बोल दे रहे हैं तो ले दे सूद समेत एक ही हो गया, तो फिर हमें मिलेगा कहाँ से? हम अपने गलत चीज़ों को, गलत बातों का ध्यान नहीं दे रहे, अच्छी बातों को हम सोच रहे हैं कि ईश्वर काउंटिंग कर रहा है, गिन रहा है, और बुरी बातों को हम भूल जा रहे हैं कि ये तो कौन देख रहा है। और अच्छी बातों को तो हम ईश्वर के सामने जप रहे हैं कि ईश्वर हमें देख रहा है, मेहनत कर रहे हैं उसकी। तो वही बुरी बात करते समय भी ध्यान दो
कि आप अच्छी चीज़ जप रहे हो, ईश्वर का जप रहे हो, तो क्या ईश्वर के बंदे हो, ईश्वर जब सब कुछ देख सकता है तो वो आपका नहीं देख सकता है। तो जप काल में या जप करते समय या जप जितने समय तक जप चले उतने समय तक आप मत करिए। तो इसलिए आप ऊर्जा का क्षय होता चला जाता है। इसलिए काफ़ी लोग जपने के बाद, मंत्र साधना करने के बाद, शक्तियाँ हवन करने के बाद उनको सफलता नहीं मिलती है और वो शक्तियों से वंचित ही रह जाते हैं और फिर बोलते हैं मंत्रों का दोष है या बाबाओं का दोष है या गुरुओं का दोष है या जो जिन्होंने उनको ज्ञान दिया है वो गलत हैं। आप खुद नहीं देखते हो कि मैंने क्या किया है, क्योंकि आप वो जो सामने वाला बताने वाला है वो कर्म बताएगा कि आप इससे जपो, क्योंकि उसने तो उसको मालूम है कि मैंने इसमें मौन धारण करना होता है, इसमें किसी को अशब्द नहीं बोलना होता है। उसको तो पता है कि इसमें अशब्द नहीं बोलना होता है, कि तभी तो वो बता रहा है कि इसमें ये नहीं बोलना होता है। और जब वो चीज़ आप नहीं ध्यान दोगे, आप बोलते चले जाओगे, जपते चले जाओगे, तो फिर आपका फिक्स बीच में ही रहेगा, ना तो इधर का पलड़ा ज़्यादा होगा ना उधर का होगा। फिर ना तो आपको कृपा होगी ना तो दुर्भाग्य होगा, बस सेम में बनी रहती है। बहुत बड़ा आप ऊंचाई को नहीं छू पाओगे। और कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी साधु संत महात्मा का मदद भी देते हैं खाने पीने से या जैसे, तो वो साधु महात्मा क्या करते हैं, उनको मन से दुआ देते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर उनके सुविधा की चीज़ कोई भी हो, आपको ही अगर कोई सुविधा की चीज़ दे दिया जाए तो क्या मन से कितना दुआ देते हैं आपको, कि जो अपनी भक्ति उन्होंने कमाई उससे भी दुआ देते हैं कि जाओ माता तुम्हें फले फूले या तुम पे कृपा बनी रहे, तुम्हारा हर एक काम वैसे हो वैसे हो। तो वो दुआ लगती है जो उन्हें मन की तृप्ति करके दे। ऐसा नहीं कि आप गाली गलौज दे के दे दो तो वो दुआ नहीं होता है, वो तो एक नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है। कोई बोलते हैं ना कि मैं गिरू में गाली गलौज दे देता हूँ, तो ऐसा थोड़ी है। तो नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में कभी कहाँ बदल सकती है। नेगेटिव एनर्जी जो होती है आपको पता है कि वो सिर्फ बुरा करने के लिए होती है। वो बोलने वाले का भी बुरा कर देती है, सुनने वाले का भी बुरा कर देती है। क्योंकि बोलने वाले के पास तो नेगेटिव एनर्जी है ही, सुनने वाले के भी पास वही नेगेटिव एनर्जी चली जाती है। तो दोनों उसी के भागीदार हो जाते हैं और उसी के थाली के चट्टे पट्टे होते हैं। ना इसी के ऊपर कृपा बनेगी ना उसी के ऊपर कृपा बनेगी, दोनों ही बस शक्तियों के बस कपड़े पहन के घूमते रहें। तो इसलिए ऊर्जा एकत्र करने के लिए आपको अशब्द बिल्कुल नहीं बोलना है और ज़्यादा से ज़्यादा मौन धारण करना है। और मंत्रों का जितना आप गलत बोले उससे कई गुना मंत्रों का जप करना होता है, क्योंकि तभी ऊर्जा का एक चक्र आभा निर्माण होता है और उसी ऊर्जा चक्र में, उसी आभा में ज्ञान का भंडार छिपा होता है। और जब उस आभा मंडल को, उस ज्ञान को आप पहचान जाओगे तो बाकी बाहरी ज्ञान से आपको कोई लेना देना नहीं। मंत्र के बारे में, साधना के बारे में आप समझ जाओगे और यह प्रकृति, वह शक्ति आपको स्वयं ही अदृश्य और गुप्त ज्ञान और गुप्त मंत्रों का जानकारी आपको देना शुरू कर देगी जो आपने कभी नहीं सुना होगा। जब ऊर्जा एकत्र होगी तब, और जब ऊर्जा एकाग्र होगी तो आपके मन के अंदर स्थिरता आएगी। स्थिरता आपके ज्ञान का मार्ग खोल देता है और ज्ञान जहाँ खुल जाता है फिर वहाँ तो उजाला ही उजाला रहता है। किसी भी प्रकार का वहाँ कष्ट नहीं, दुख नहीं, मोह नहीं, समस्या नहीं। और जब तक आप इस लोक भरे दुनिया में और तरीके तरीके का गुरु बदलते रहोगे तब तक आप भरमते रहोगे और भटकते रहोगे, क्योंकि वो गुरु स्वयं तो भटका ही है, प्लस में तुम्हें भी भटका देगा, वो अपनी तरह तुम्हें भी भटका देगा। तो इसलिए आप लोग ऊर्जा एकत्रित करने के लिए मौन धारण करिए और मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। आप लोग स्वतः ही कुछ ही दिनों में समझेंगे कि आप अपने जीवन में सिर्फ बदलाव अनुभव करिए कि मैं पहले क्या था। जब करने के बाद वो चीज़ नोट करिए और जब करने के पहले नोट कर लीजिए और जब करने के बाद देखिए कि बदलाव क्या हो। जब ऊर्जा एकाग्र होने लगेगी, शक्तियाँ आपके पास आने लगेंगी, जब आपके दुर्गुण जब मिटने लगेंगे, जब आपके सच अच्छे विचार बढ़ने लगेंगे तो स्वयं ही आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाएंगे। आप शांति महसूस करेंगे। क्योंकि अशांति कहाँ से आती है? द्वेष से आती है, घृणा से आती है, काम से आती है, क्रोध से आती है, बैर से आती है। वही घृणा हमारे लिए दुख का कारण उत्पन्न होता है। वही हम दुख जब होते हैं तो हम दूसरों को दुख देना शुरू कर देते हैं और इसीलिए पूरा समाज दुखी हो जाता है, पूरा गांव दुखी हो जाता है। और जब हम मौन धारण करके जप करते हैं तो हम किसी को कुछ बोलते नहीं। हमारे अंदर की जो कामना है, जो विचार है, वो हमारे अंदर ही रह जाती है। बाहर वो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, बाहर वो वातावरण में किसी को दूषित नहीं करती हैं, वो हमारे तक सीमित रह जाती हैं।
तो इसीलिए मौन धारण करके ही जप करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। बाकी आप लोगों को जो समझ में आया हो, जो ज्ञान हो, जो समझ में आया हो, आप लोग कमेंट ज़रूर करें। जय श्री महाकाल।